कर सकें। जज़ाकल्लाहु खैर। अब इनके बाद मैं फ़ज़ीलतुश्शैख़ नूरुद्दीन उमरी हफ़िज़हुल्लाह को दावत दूँगा कि वो आएँ और अपने मौजू की वजाहत करें। मौजू है इल्म दीन की अहमियत। फ़ज़ीलतुश्शैख़ नूरुद्दीन उमरी हफ़िज़हुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हामिदन व मुसल्लियन अम्मा बअद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी ख़लक़ ख़लक़ल इंसाना मिन अलक़ इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम। वअन अबी हुरैरह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तलबुल इल्मि फ़रीदतुन अला कुल्लि मुस्लिम रवाहु अहमद। हर किस्म की हम्द सना, पाकी, बुजुर्गी, बड़ाई उसी अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए लायक और ज़ेबा है जिसने हम तमाम को ईमान जैसी दौलत से नवाजा है। लाखों दरूद और सलाम हो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जिनको कामिल नमूना बनाकर हम तमाम की तरफ मबूस फरमाया। सामने किराम, मुझे जो टॉपिक दिया गया है इल्म दीन की अहमियत। ये टॉपिक बहुत ही प्यारा टॉपिक है, बहुत ही अच्छा टॉपिक है। इस टॉपिक पर आप लोगों ने बारहा सुना होगा और बारहा सुनते भी आ रहे हैं, लेकिन मैं इस टॉपिक में क्या इजाफा कर सकता हूँ और मैं क्या इस टॉपिक में एक ऐसा एंगल ऐड कर सकता हूँ जिससे हमारे अंदर इल्म दीन को हासिल करने का शौक़ और बढ़ता जाए, हम इंशाल्लाह डिस्कस करने जा रहे हैं। और बुनियादी तौर पर आज का ये प्रोग्राम जो मुनक़िद किया गया है, माशाल्लाह आपकी मस्जिद में एक हिफ्ज़ के मदरसे का आगाज़ होने जा रहा है और उसके प्लानिंग के लिए माशाल्लाह यहाँ पर हम लोग आए हुए हैं और तालीम के सिलसिले में बात यहाँ पर आगे बढ़ने वाली है, तरबियत के सिलसिले में बात आगे बढ़ने वाली है। इसी पस मंज़र में जलसे का जो है इनेकाद अमल में आया है। सामने किराम, हम सभी जानते हैं कि इल्म हासिल करना चाहिए। खेत में काम करने वाली एक औरत जिसको उसका नाम लिखना भी नहीं आता, काम करते रहती है, उससे जाकर पूछोगे अम्मा तुम अपने बेटे को क्या करना चाहोगे, तो वो औरत भी कहती है कि बेटा मैं अपने बेटे को पढ़ाना चाहती हूँ। अच्छा, वो औरत जो खेत में काम कर रही है उसको लिखाई से पढ़ाई से कोई ताल्लुक नहीं था, उसका नाम लिखने भी नहीं आता है, लेकिन उसको भी पता है कि मैं अपने बच्चे को कुछ पढ़ाना चाहती हूँ। एक आदमी ऑटो चला रहा है और ऑटो चलाते चलाते पीछे बैठे हुए हैं और पीछे बैठकर सवाल करते हैं कि भाई आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद है, अहमद है, ख्वाजा है, सो मेरा नाम है। भाई आप कितने बच्चे हैं? तो कहेगा मेरे 2 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं कहेगा। तो आप उसे पूछोगे कि भाई तुम अपने बच्चों को क्या बनाना चाहते हो, क्या करना चाहते हो? तो वो ये नहीं कहता कि मैं अपने बच्चों को ऑटो लगाऊंगा, मैं अपने बच्चों को होटल में लगा दूंगा, मैं अपने बच्चों को खेत में काम करने लगा, नहीं बोलता, बल्कि वो भी कहता कि मुल्ला साहब भाई मैं अपने बच्चों को अच्छा पढ़ाना चाहता हूं, मैं अपने बच्चों अच्छा पढ़ाना चाहता हूं। अच्छा तुम कुछ पढ़े हो क्या? नहीं साहब मैं तो नहीं पढ़ा। मैं नहीं पढ़ा लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाना चाहता हूं, मैं नहीं पढ़ा लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाना चाहता हूं। उस ऑटो चलाने वाले का भी जज्बा आप देखेंगे, मैं पढ़ाना चाहता हूं। आपके घर में काम करने वाली कोई खादिम आती है और वो बर्तन धो रही है, कपड़े धो रही है, उससे पूछेंगे कि अम्मा तुम्हारे कितने बच्चे हैं? तो वो साहब मेरे 2-3 बच्चे हैं। तो उससे पूछोगे तो अपने बच्चों को क्या बनाना चाहोगे? तो काम करने वाली भी कहती है कि मैं अपने बच्चों को अच्छा पढ़ाना चाहती हूँ, मैं अपने बच्चों को अच्छा लिखाना पढ़ाना चाहती हूँ, मैं नहीं पढ़ी बच्चों को पढ़ाना चाहती हूँ, मेरे शौहर नहीं पढ़े लेकिन मैं बच्चों को पढ़ाना चाहती हूँ। तो पता ये चला कि हमारी सोसाइटी में खेत में काम करने वाला भी पढ़ाना चाहता है,
घर में काम करने वाला भी पढ़ाना चाहता है, ऑटो चलाने वाला भी पढ़ाना चाहता है, टैक्स चलाने वाला भी पढ़ाना चाहता है, और वो थैले उठा उठा कर रखने वाला मंडी में वो भी पढ़ाना चाहता है। तो मालूम ये है, पता ये चला कि माशरे में हर आदमी पढ़ाना है चाहता है। अब उसको पढ़ाओ पढ़ो या पढ़ो पढ़ो बोलने की जरूरत नहीं। क्या मौलवी साहब, आप पढ़ो पढ़ो बोलने की जरूरत नहीं है। फिर कैसा पढ़ना बताने की जरूरत है। आज पढ़ना सभी चाहते हैं, पढ़ाना सभी चाहते हैं, लेकिन कैसा पढ़ाना, कैसा उसमें इल्म का शौक पैदा करना, ये जरूरी है मेरे दोस्त। आप किसी भी स्कूल में जाएंगे, हर स्कूल में 300 400 बच्चे पढ़ रहे हैं। माशाल्लाह 300-400 बच्चे पढ़ रहे हैं। क्या वो सारे के सारे बच्चों में पढ़ने का शौक है? अम्मा बाबा एडमिशन दिले, वो आके पढ़ रहे हैं। नए स्कूल नहीं गए तो बाबा आके मारते, हाँ। स्कूल नहीं गए तो अम्मा खाना नहीं देते, हाँ। स्कूल नहीं गए तो टीचर मारते, हाँ। तो टीचर के डर से स्कूल को आ रहा है, बाबा के डर से स्कूल को आ रहा है, अम्मा के डर से स्कूल को आ रहा है। नहीं गए तो मारते, इस डर से स्कूल को आ रहा है। तो उसमें स्कूल को जब आ रहा है तो उसमें खुद से आने का शौक पैदा करने की जरूरत है। अब मैं अपने टॉपिक में जो बातें हैं, इल्मे दीन, कहाँ है भी मेरा उन्वान, इधर है, अच्छा ये था, हाँ, इल्मे दीन हासिल करने की अहमियत, मैं इसी पर बात करूंगा। मैं इधर उधर नहीं जाऊंगा। मैं स्कूलों में कैसा शौक पैदा करना मैं बोल सकता हूं, लेकिन मैं नहीं बोलूंगा। कॉलेज में कैसे शौक पैदा करना मैं बोल सकता हूं, वो नहीं बोलूंगा। मैं सिर्फ दीन का इल्म हासिल करने के लिए कैसा शौक पैदा करना, उसके बारे में छोटी छोटी बातें आप लोगों को इंशाल्लाह शेयर करने की कोशिश करूंगा। देखो मेरे दोस्त, आज हमारे बच्चों के अंदर माशाल्लाह जो है वो अरबी पढ़ने आते हैं, कुरान पढ़ने आते हैं। उनके शौक में और इजाफा करना जरूरी है, उनमें शौक पैदा करना जरूरी है। और वो शौक एक बार अगर पैदा करोगे ना तो फिर बार 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 बाबा को जाओ बेटा जाओ बेटा जाओ बेटा बोलने की जरूरत नहीं, अम्मा को जाओ बेटा जाओ बेटा जाओ बेटा बोलने की जरूरत नहीं। स्कूल को नहीं है तो टीचर का लेकर ठा ठा मारने की जरूरत नहीं, बल्कि खुद ब खुद बच्चे मदरसे को आना, खुद ब खुद बच्चे जो है पढ़ने के लिए आना। शौक हमें आज पैदा करने की जरूरत है। अच्छा मौलवी साहब, शौक हम कैसे पैदा करना, बच्चों में शौक कैसे पैदा करना? अब मौलवी साहब, मस्जिद तकवा में मदरसा तो शुरू होने वाला है। अब हमारा बच्चा इतना शौक में आना कि खुद अम्मी से बोलना, अम्मी मैं मदरसे को जाना चाहता हूं, अम्मी मैं पढ़ने जाना चाहता हूं, ये शौक उसके अंदर पैदा करना जरूरी है। और इसकी जिम्मेदारी मौलवी साहबों की भी है, ये जिम्मेदारी माँ बाप की भी है, ये जिम्मेदारी जमात के जिम्मेदारों की भी है, ये जिम्मेदारी मदरसे के जिम्मेदारों की भी है। ये सब मिलकर बच्चों में शौक पैदा करना। अब ये मदरसे वालों को छोड़ दीजिए, ये मौलवी साहबों को छोड़ दीजिए, आपके बच्चों में सबसे पहले जिम्मेदारी आपकी बनती है। मेरा बेटा है तो मेरी जिम्मेदारी उसमें शौक पैदा करने की। क्यों भाई? प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुल्लु मौलूदिन यूलदु अल फितरा, हर बच्चा फितरत इस्लाम पर पैदा होता है। फ़अबवाहु, अम्मा बाबा युहव्विदानी ही, यहूदी बनाते हैं, युमज्जिसानी मजूसी बनाते हैं, युनस्सिरानी नसरानी बनाते हैं। तो गोया सबसे पहले जो चेंजेस लाने वाले होते हैं ना, वो मौलवी साहब नहीं, सबसे पहले बच्चे में चेंजेस लाने वाले वो जो है उस्ताद नहीं, वो मदरसा नहीं, वो मस्जिद नहीं, वो जो है प्रोग्राम नहीं, बल्कि माँ बाप उसके सबसे पहले जिम्मेदार होते हैं। मौलवी साहब, अब हमारा बच्चा 7 साल का हुआ मौलवी साहब, अब हम शौक पैदा करना चाह रहे हैं। अच्छा भाई, क्या शौक पैदा करना चाह रहे हैं आप क्या शौक पैदा करना चाह रहे हैं? मौलवी साहब, हम चाहते कि हमारा बच्चा कुरान पढ़ना, हम चाहते कि हमारा बच्चा नाजरा पढ़ना, हम चाहते कि हमारा बच्चा हाफिज बनना, ये हम चाहते। अच्छा, आप अपने बच्चे को हाफिज बनाना चाहते हैं, आप अपने बच्चे को कुरान पढ़ने वाला बनाना चाहते हैं। अब आपका शौक पैदा करना है, सबसे पहला काम ये करेंगे, आप अपने बच्चों के लिए सबसे पहला गिफ्ट देंगे अपने बच्चों को अच्छा कुरान, एक बेहतरीन कुरान आप अपने बच्चों को गिफ्ट करेंगे।
अगर कुरान पढ़ने वाले हैं तो, अगर कायदे पढ़ने वाले हैं तो कायदा उनको गिफ्ट करेंगे। ये सबसे पहला काम गिफ्ट करेंगे। और गिफ्ट करने के बाद आप सबके घर में ये माशाल्लाह 20,000 का, 25,000 का, 15,000 का, 20,000 का फोन तो रहता आप लोगों के पास। अब ये फोन से रोजाना घर में छोटे छोटे बच्चों की किरातें हुआ करती हैं, तिलावतें हुआ करते हैं यूट्यूब के अंदर। अब किसी भी अच्छे बच्चे की तिलावत निकाल के घर के हाल में ऐसा लगा देना, अब बच्चा पढ़ते रहता अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, बच्चा पढ़ते रहता। अब आपका बच्चा उस बच्चे को देखता, जब आपका बच्चा उस बच्चे को पढ़ते हुए देखता ना, इसके दिल में थोड़ा 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 जज्बा पैदा होना शुरू करता। मम्मी मैं भी ऐसा पढ़ूंगा, वैसे पढ़ूंगा, ऐसा पढ़ूंगा, ऐसा पढ़ूंगा। अब अंदर मन से बोलना शुरू करता। अब फिर अम्मी बोलना बेटा वो पढ़ रहे ना, तुम भी गुनगुनाना शुरू करो, गुनगुनाओ, तुम भी ऐसा गुनगुनाओ। आसान सूरे लगाओ, सूरे फातिहा लगाओ, सूरे नास लगाओ, सूरे फलक लगाओ, सूरे इखलास लगाओ, सूरे नस्र लगाओ, सूरे काफिरून लगाओ। वो बच्चा आसानी से गुनगुना सकना, आसानी से पढ़ सकना। जब उसको सुनता 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 ये भी गुनगुनाना शुरू करता, तो पता ये चल रहा है कि इसमें शौक पैदा हो रहा है, इसमें भी जो है दिलचस्पी आगे बढ़ रही है। आज पढ़ो 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 बोले तो नहीं पढ़ते बच्चे, पढ़ने वालों को बताना बच्चों को तो पढ़ना शुरू करते। आप बच्चों घर में भी हाफिज बना सकते, लेकिन नहीं बनते। क्यों? माहौल नहीं रहता है। मदरसे वाले क्या अगर पढ़ेंगे तो यहां देखा देखी पढ़ते बच्चे, इन्हें पढ़ रहा, उन्हें पढ़ रहा, उन्हें पढ़ रहा, इन्हें बच्चा पढ़ना शुरू करता, तो वहां पर बताना शुरू करो। फिर आपका बच्चा क्या करता, जरा इन्ना तना याद कर लेता, सूरे फलक याद कर लेता, सूरे नास याद कर लेता, सूरे फातिहा याद कर लेता। अब ऐसा फोन पकड़ो, बैठो बेटा बैठो तुम पढ़ो, मैं रिकॉर्ड करता हूं। अब जो है अम्मा या बा बैठ के सूरे नास रिकॉर्ड करना, रिकॉर्ड करके होती देखो बेटा तुम कैसे पढ़ रहे, पलटा के सुनाना। जैसे ही देखता अपनी वीडियो और पढ़ते सो तो उसमें और शौक पैदा होता। अम्मी और एक सूरा पढ़ तो फिर रिकॉर्ड करो बोलता, और एक पढ़ तो फिर रिकॉर्ड करो बोलता। अच्छा तुम अच्छा याद करो फिर रिकॉर्ड करता हूं मैं, तुम ये पहले सुन के प्रैक्टिस करो फिर मैं रिकॉर्ड करती हूं। अब जो है उसके अंदर शौक पैदा होना शुरू हो जाता। जब एक सूरा याद करा, छोटा सा चॉकलेट दे दीजिए। एक दो सूरे पढ़ लिया, थोड़ा और थोड़ा हिम्मत अफजाई कीजिए। मेहमान घर में आए, उनके सामने पढ़ो बेटा, हामिद तुम पढ़ के सुनाओ, आंटी आए आपके पास सुनाओ। मेरा बेटा सूरे फातिहा याद कर लिया, मेरा बेटा जो है सूरे नास याद किया, मेरा बेटा 10 दुआएं याद किया, मेरा बेटा 10 हदीसें याद किया, मेरा बेटा वो याद किया। तारीफ करो। ये छोटे छोटे बच्चे तारीफ सुनना चाहते हैं, ये छोटे छोटे बच्चे हिम्मत अफजाई सुनना चाहते हैं। तो आज जब आप इस तरह हिम्मत अफजाई करेंगे तो बच्चे और शौक पैदा होगा उनके अंदर। आज बच्चों में शौक पैदा करने की जरूरत है, और यही शौक जब मस्जिद को आता बच्चा, तो मस्जिद के मौलवी साहब भी शौक उसमें पैदा करना, मस्जिद के मौलवी साहब भी उसके अंदर जो है शौक पैदा करना, मस्जिद का इंतजामिया भी इसके अंदर शौक पैदा करना। जब बच्चे मदरसे को आ रहे हैं, अब जो है मौलवी साहब की जिम्मेदारी है कि वो जो है उनको जब पढ़ाएंगे ना उसमें इंटरेस्ट पैदा करना। जैसे फॉर एग्जांपल अब जैसे पढ़ रहे हैं हमारा बच्चा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, बच्चा पढ़ लिया। बेटा जानते हो अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं, तमाम तारीफें अल्लाह के पालने वाला है। बेटा अल्लाह यहाँ पर पालने वाला बोल रहा, पालने वाला, पालने वाला मतलब खिलाने वाला। अच्छा हम सब खाते ना, कौन खिलाने वाला? अल्लाह खिलाने वाला। अच्छा भाई हम खाते, और कौन कौन खाते बोलो बेटा? इन्हों बोलता बकरी खाती मौलवी साहब, ओ बकरी को पालने वाला अल्लाह ताला। अच्छा और कौन खाता बेटा? गाय खाती है, ओ गाय को खिलाने वाला अल्लाह ताला। और कौन खाते? मछली खाती, ओ मछली को अल्लाह खिलाने वाला। और कौन खाते? हमारे घर पे चिड़िया के बैठ खाती मौलवी साहब, ओ उसको भी अल्लाह खिलाने वाला। और कौन खाते? कबूतर खाता, ओ उसको भी अल्लाह खिलाने वाला। माशाअल्लाह, अल्लाह सबको खिलाता रहता है ना बेटा। तो आप लोग अपने बच्चों के लिए एक नोटबुक रखा देना,
एक फिक्स नोटबुक रखा देना। अब ये बेटा एक काम करो, आप लोग कल आप लोग क्या करना पता आप लोगों को, ये पेज पर कोई है कुछ भी यहां पर नोटबुक, कोई किताब लीजिए जल्दी प्लीज, मेरा टाइम खत्म होता फिर। हाँ ओके, ये नोटबुक है, ये नोटबुक है। इस नोटबुक पे बेटा आप जो है इस पेज पर और इस पेज पर समझे ना, अल्लाह किन किन को पालता, कौन कौन खाने वाले हैं, जरा आपके अब्बू को बोल के अम्मी को बोल के उसके छोटे छोटे ये मिलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, कटिंग करके चिपकाने के, समझा आप, वो यहाँ चिपका के लेकर आओ। अब देखो बच्चा, अब शौक पैदा हो रहा है उसके अंदर, अब उसमें शौक पैदा हो रहा है। अब ये वो ढूंढता, ये ढूंढता, वहां से लाता, यहां से लाता, पूरा उसका माइंड इसी में काम करते रहता। ये सब कौन है भाई? ये लोग ये वो मखलूक है जिनको अल्लाह ताला पालते रहता। तो रब का मतलब बेटा पालने वाला, माशाल्लाह पालने वाला है। अब उसके जहन में इतना ये मजबूत बैठ जाता, फिर मरे दम तक एक्टिविटी भूलता नहीं माशाल्लाह। अब उसमें शौक पैदा हो रहा है। अब हमारे पास जो भी बच्चे आ रहे हैं, ब्लैक एंड व्हाइट कायदा है, नूरानी कायदा कैसा हमारे पास, ब्लैक एंड व्हाइट, कितने सालों से पढ़ रहे हैं ब्लैक एंड व्हाइट रहता बेचारा उन्हें, समझा। वही बच्चा स्कूल को जा रहा, नर्सरी में जबरदस्त जो है वो डिजाइन वाली बुक पढ़ रहा, डिजाइन वाली नोटबुक में कटिंग करके चिपका रहा, उसका और कलर कर रहा। तो वहां पर उसको इंटरेस्ट पैदा करने वाली चीजें स्कूल में प्रोवाइड किया जा रहा है। लेकिन वो बच्चा मदरसे को आता तो ब्लैक एंड व्हाइट कायदा शुरू बचपन से पढ़ रहा, तो बाबा आज 4 साल तक वही कायदा पढ़ता रहता बेचारा। फिर कुरान लेके आता तो वही ब्लैक एंड व्हाइट कुरान पढ़ते रहता। तो आज हम दीन को पढ़ा रहे हैं, तो दीन में भी उसके अंदर इंटरेस्ट पैदा करना जरूरी है, उसको एक्टिविटी देना जरूरी है। एक्टिविटी आज माशाल्लाह मौलवी साहब अरबी में पढ़े, अस्सदक़तु बुरहानुन, सदका दलील है, सदका दलील है, सो पढ़े जो बोलते चले आते लोग। क्या इंटरेस्ट है उसमें? कुछ भी इंटरेस्ट नहीं है। सदका दलील है, सदका दलील है, पढ़ के चला गया बच्चा। इसमें इंटरेस्ट क्या पैदा किए? कुछ भी नहीं पैदा किए। तो बच्चा फिर दोबारा दूसरे दिन अरबी को आने के लिए ख्वाहिश नहीं करता, खुद से आना नहीं चाहता। अब अगर मौलवी साहब सदक़तु बुरहान पढ़ाने के साथ साथ बेटा सदका दलील है, किसकी दलील है? यानी अलामत है, निशानी है। बेटा आप लोगों के पास आधार कार्ड है? हाँ, आधार कार्ड दलील है, प्रूफ है आप इंडिया के है बोल के। अच्छा बेटा आप स्कूल को जाते ना, स्कूल को आप आईडी कार्ड देते, तो आईडी कार्ड दलील है आप स्कूल के स्टूडेंट है बोल के। तो वैसा जो सदका हम करते ना, वो भी हम मुसलमान होने की दलील है। तो बेटा काम करेंगे हम लोग, कल जाएंगे घर को, जाके अब्बू से बोलेंगे एक छोटा मिट्टी का ये मिलता, क्या बोलते उसको, जल्दी बोलो तुम लोग, है मालूम है नहीं तुम लोग, गल्ला ऐसा बोलो यार, क्या है समझे, टाइम हो जा रहा मेरा, खत्म हो जा रहा। हाँ गल्ला मिलता, अब वो गल्ला ले बेटा, 10 रुपए मिलता गल्ला। अब्बू को जाके बोलो, अम्मी को बोलो गल्ला लेके आना। अब गल्ला लेके आना तो बेटा क्या करेंगे बता, हम लोग इंशाअल्लाह गल्ला ऐसा रखेंगे, ऐसा ताबदान में रखेंगे, दीवान खाने में रखेंगे, मेहमान खाने में रखेंगे, पागल खाने में कहीं भी रखेंगे हम लोग, समझा। रखे रोजाना शाम में अब्बू आते ना, चिल्लर मांगेंगे अब्बू से, अब्बू चिल्लर है तो दियो ना, 5 रुपए है तो दियो ना, 2 रुपए है तो दियो ना, 3 रुपए है तो दियो ना, ऐसा लेंगे, लेके गले में डालेंगे। अब गले में, अब ये महीना कौन सा बेटा, नवंबर के पूरे महीने में टिंग 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 हम डालते जाएंगे। महीने की एंडिंग में ठा बोल के फोड़ेंगे उसको, ठा बोल के फोड़ के अंदर ठन अंदर पैसे निकलते। अब वो पैसे लेके आपके गरीब कौन भी है क्या, घर में काम करने वाले कोई नौकरानी है क्या, या आपके गरीब रिश्तेदार, उनको गिफ्ट करेंगे, हम लोग गिफ्ट करेंगे। अब एक्टिविटी दे दी आप, तो अब ये सदके का माइंडसेट इतना अच्छा बनता है जिंदगी भर, फिर उसको बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। दीन पढ़ा रहे हैं, शौक भी पैदा कर रहे हैं, दीन पढ़ा रहे हैं, उसके अंदर जज्बा भी पैदा कर रहे हैं। ऐसी एक्टिविटीज दो अरबी के अंदर, मदरसे के अंदर, मस्जिद के अंदर, बच्चा दिन भर वो सोचने पर मजबूर हो जाना, दिन भर सोचने पर मजबूर होना, बोलता ये बोले ये करना, ये करना, ये बोले ये करना, ऐसा घर में पागल बना देना बच्चा, घर में अम्मी को जाके बाबू जाके, ऐसा शौक पैदा करने की जरूरत है। आज पढ़ो पढ़ो बोलने की जरूरत नहीं, कैसा पढ़ना उसको समझाने की जरूरत है।
समझा। फिर आप एक दिन 1 वीक आप एक्टिविटी देना बच्चों को, बच्चों माशाल्लाह हम लोग इस वीक में क्या करेंगे बता आप लोगों को, अरबी पढ़ने वाले बच्चे, कुरान पढ़ने वाले बच्चे, हदीस पढ़ने वाले बच्चे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सिला रहमी करना बेटा। अच्छा सिला रहमी क्या होता मौलवी साहब? सिला रहमी का मतलब तुम लोग रिश्तेदारों से बात करना, नानी से बात करना, दादी से बात करना, फुप्पो से बात करना, अंकल से बात करना, आंटी से बात करना। तो बेटा इस वीक में हम लोग जो दूर दूर रहते ना सबको फोन करके बात करेंगे इंशाल्लाह। और ये नोटबुक है ना हमारे पास, नोटबुक में आप लोग जो है ये हफ्ते में किस किस को फोन करे, फोन उसका नाम लिखना है, यहाँ पर नाम लिखना, और वो आंटी को क्या बोले आप वो थोड़ा पॉइंट लिखना आप लोग। अब देखेंगे कौन कितने कॉल करता। अब देखो बच्चे शौक में आते माशाल्लाह, आंटी को कॉल कर रहे हैं, फुप्पू कॉल कर रहे हैं, चाचू को फोन कर रहे हैं, दादी को फोन कर रहे हैं, नानी को फोन कर रहे हैं। हम क्यों कर रहे हैं भाई? सिला रहमी कर रहे हैं। बातचीत करना सिला रहमी है, खैर खैरियत मालूम करना सिला रहमी है, ये करना सिला रहमी। इस तरह एक्टिविटी दीजिए उनको। अब दीन का शौक पैदा हो रहा है उनके अंदर, दीन का शौक उनके अंदर पैदा हो रहा है। और मेरे दोस्त आप इसी तरह हर हफ्ता चेंज करते रहना बच्चों को, हर हफ्ता अलग अलग एक्टिविटी देते रहना अपने बच्चों को। इस वीक में मैं भी बच्चों को पढ़ाता हूँ, छोटे छोटे बच्चों को। इस वीक में हम एक्टिविटी प्लान ये दे रहे हैं कि भाई शेयरिंग एंड केयरिंग करना अपने को। शेयरिंग एंड केयरिंग मतलब दूसरों का ख्याल करना, दूसरों को ख्याल करना। हमने हदीस पढ़ा बच्चों को, तहादु तहाबु तहादु तहाबु, गिफ्ट दो मोहब्बत बढ़ो, गिफ्ट दो मोहब्बत बढ़ो। माशाल्लाह बेटा हम लोग इंशाल्लाह गिफ्ट देंगे अपने अपने दोस्तों को, एक चॉकलेट गिफ्ट करेंगे हम इंशाल्लाह इस वीक में। वो तो अब्बू को जाके बोलना, अब्बू हमारे शेख बोले इस हफ्ता एक गिफ्ट करो, बोले वो चॉकलेट गिफ्ट करना है, पेंसिल गिफ्ट करना है, या जो है 5 रुपए का जो है रबर गिफ्ट करना है, या शार्पनर गिफ्ट करना है, 2 रुपए का शार्पनर गिफ्ट करना। ये गिफ्ट हम देंगे बच्चों माशाल्लाह। आपके खाला के बेटे, आंटी के बेटे, फूफू के बेटे, पड़ोसी जो भी आपके बेस्ट फ्रेंड्स हैं गिफ्ट देंगे इंशाल्लाह। और वो गिफ्ट 10 रुपए से बढ़ के नहीं होना। अगर ज्यादा बोले ना फिर अम्मा को परेशान करते बच्चे, बाप परेशान करते। अब उन्होंने बोलता है अरे क्या मुल्सा बच्चे को गिफ्ट दो, बोले बच्चा हमारा 10 रुपए 20 रुपए मांग रहा, 100 रुपए मांग रहा, दम नहीं करना बच्चे हमारे। समझा? 10 रुपए के अंदर ही गिफ्ट करना। वो शार्पनर करो, वो पेंसिल करो, वो पेन करो, वो चॉकलेट करो, बिस्किट करो, कुछ भी करो, 10 रुपए के अंदर गिफ्ट देना। हम इस वीक में आप जो है किसको गिफ्ट दिए बेटा, ये नोटबुक हमारे है ना, उसमें लिखना आप लोग किस गिफ्ट करें माशाल्लाह लिखना। तो आप तालीम को इंटरेस्ट जो है बनाना हो दोस्त, पढ़ो नहीं बलाच। आप इंटरेस्ट पैदा करेंगे तो बच्चे खुद ब खुद पढ़ना शुरू करेंगे इंशाअल्लाह। इंटरेस्ट पैदा करो और बच्चों में पढ़ाने के दौरान, पढ़ने के दौरान रियलाइज करना, खुद ब खुद एहसास पैदा होना, हसास बनना। हमारे बच्चे खुद ब खुद हसास बनना। जैसे मैं क्लास में करता हूं, क्या एक बार मैंने क्लास में किया, इसी थर्ड मैंने क्लास में किया, वो 3rd क्लास के बच्चे हैं, 3rd क्लास के बच्चे। मैंने कहा जो है बेटा सब आंखें बंद करके बैठ जाओ, सब आंखें बंद कर बैठे। अब मैं 30 सेकंड आप लोगों को टाइम दे रहा हूं। इस 30 सेकंड में आप लोग रियलाइज करो कि सुबह से आप तक कोई गुनाह करे क्या, सुबह से अब तक कोई गुनाह करे क्या, रियलाइज करो। अब 30 सेकंड होने के बाद खोल लो आंखें, सब बच्चे आंखें खोल दें। अब भाई आप में से कोई गुनाह करे, कुछ याद आया क्या? एक बच्चा हाथ उठाकर कहता कि शेख मैं जब क्लास में आया ना तो वहां पेंसिल पड़ी हुई थी, मैं लेके रख लिया। अच्छा वो लेके रख लिए तो ये सही है गलत है? शेख ये गलत है शेख, ऐसा नहीं करना था मुझे। फिर करना क्या था? मुझे किसी दूसरों को पूछना था ये पेंसिल किसकी, उसको दे देना था। अच्छा तो आपको पता चला कि पेंसिल लेके मैं डायरेक्ट रख लिया तो गलती करा। हाँ शेख ऐसा गलती करा, बेटा हम आइंदा से करेंगे क्या? नहीं शेख ऐसा हम नहीं करते। अब देखो आप, हमने ऐसा माहौल क्रिएट किया कि बच्चा खुद ब खुद रियलाइज कर रहा कि मैंने गलत किया। आपको बोलने की जरूरत नहीं, चोरी मत करो बेटा, चोरी मत करो बेटा, चोरी मत करो बेटा। वो तो करता छोड़ता तो नहीं, उन्हें खुद बोलना कि भाई मैंने गलत किया। ऐसा माहौल क्रिएट करना तो दीन सीखना उसके लिए आसान हो जाता है। और एक बच्चा उठकर कहता है कि शेख ज़ोहर की सलाह जो है लंच के बाद सलाह को जाना था और मैं वजू किए बगैर सलाह पढ़ के आ गया। अच्छा बेटा आप वजू किए बगैर सलाह पढ़ के आए? ओहो अच्छा भाई ये बगैर वजू के सलाह पढ़ना नहीं पढ़ना शेख। तो बगैर वजू के सलाह पढ़ क्या होता? सलाह कबूल नहीं होती।
तो बच्चा खुद रियलाइज कर रहा है, बच्चा खुद जो है एक्सेप्ट कर रहा है कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मैं ऐसा नहीं करूंगा। तो आप क्या करेंगे, बच्चों में खुद ब खुद रियलाइज करने का जज्बा पैदा करेंगे, खुद ब खुद एहसास पैदा करेंगे। अच्छा भाई, आज क्लास में उठा के पूछना, किसी उठाएंगे पर उठो बेटा, स्टैंड अप, ये कम हियर, जल्दी आओ जल्दी आओ, टाइम हो गया मेरा, खलास। बहुत प्यारा बच्चा, क्या नाम आपका? मुस्तबा। मुश्तबा, मुश्तबा आपका नाम? गुड। आपके अब्बू का नाम बेटा? सुभानी। सुभानी, सुभानी भाई है यहाँ आपके अब्बू कहते हुए? कहाँ है? शाबाश, गुड, माशाल्लाह। अब ठहरो, कहाँ जा रहे हैं? हाँ ओके। अब मुश्तबा बेटा बहुत प्यारा बच्चा हमारा। अच्छा बेटा, आज आपने सुबह से अब तक कोई अच्छा काम किया बेटा? आपने कोई अच्छा काम, जैसे फजर की नमाज पढ़ना अच्छा काम है, कुरान पढ़ना अच्छा काम है, क्या करें आप? पढ़े नमाज, जोहर की पढ़े आप, शब्बाश, असर की पढ़े, शब्बाश, मगरिब की पढ़े, शब्बाश। तो माशाल्लाह मुस्तबा ने आज अच्छे काम किए कि वो नमाज पढ़े माशाल्लाह। और क्या करें बेटा आप? हेल्प करें माशाल्लाह। मम्मी की हेल्प किए होंगे, अब्बू की हेल्प किएंगे, बहनों की हेल्प, किसी की हेल्प किए होंगे, और हेल्प करना अच्छा काम है माशाल्लाह। तो देखो बच्चों, हेल्प करना चाहिए, मुस्तबा ने हेल्प किया माशाल्लाह। यस, और क्या क्या बेटा आपने? इतने काम के, वेरी गुड माशाल्लाह, इतना अच्छा बच्चा है माशाल्लाह। तो बच्चों को अच्छे काम जो उन्होंने किया है काउंट करना सिखाएं, काउंट करना सिखाएं, और काउंट करके उनको रिकॉग्नाइज करें, उनके अच्छे कामों की तारीफ करें। और जो गलत करते हैं ना, बच्चों को गलत ना बोले, जो काम गलत किए हैं उस काम को गलत बोले, समझे ना? चोरी किया बच्चा, चोर है तुम, बदतमीज है, नहीं दोस्त, उसको चोर मत बोलो, बल्कि ये बोलो बेटा वो जो काम है ना वो काम गलत है बेटा, आप बहुत अच्छे हो, आप बहुत प्यारे हो, आप बहुत नेक हो, लेकिन जो काम आप करें वो काम गलत है बेटा, वो काम अच्छे लोग नहीं करते। तो काम की बुराई करना है, गलत काम की बुराई करना है, गलत काम को गलत बोलना है, बच्चे को गलत नहीं बोलना है, बच्चे गलत नहीं बोलना है। तो बच्चों में खुद ब खुद अच्छे काम क्या करते हैं बेटा? आप मुल साहब एक नोटबुक हर बच्चे होना जरूरी है। देखिए मैं बोल रहा हूं जिम्मेदारों को, जो भी है यहाँ पर, हाँ शेख जो भी यहाँ पर बनेंगे इंशाल्लाह, एक नोटबुक परफेक्ट रहना जरूरी है उनके अंदर, और उसमें सारे काम उसमें बच्चा उसमें नोट करते रहना। आज क्या अच्छा काम है लिखो बेटा, अगर कुछ गलत किए तो लिखो नको, आप समझो कि मुझे नहीं करना चाहिए, मुझे नहीं करना चाहिए, बोलो नको, लेकिन आप दिल में सोचो कि मैं आइंदा ऐसा नहीं करूंगा इंशाअल्लाह। इस तरह आपको पैदा करने की जरूरत है। और बच्चों को दोस्त, बच्चे कैसे होते मालूम? बच्चे कैसे होते? ऐसे होते, हाँ क्या मोहन साहब, ऐसे होते बच्चे? ऐसा कैसा होते? ऐसे होते बच्चे। बच्चे ऐसे होते मुल साहब, पानी का बोतल है, ये ऐसा कैसे होते? ऐसे छोटे। कैसा? बच्चे के अंदर जो होता बाहर भी वैसा रहता होने बेचारा। नहीं समझ में आ? नहीं आया? बच्चा अंदर से जैसा रहता बाहर से भी वैसे ही रहता। जैसा पानी का बोतल, अंदर पानी है, दूध बता रहा है इन्हें, क्या बता रहा? बोतल क्या बता रहा? जल्दी बोलो दोस्त, टाइम हुआ मेरा टाइम खत्म हुआ, सुनना चाह रहे तो बोलो जल्दी। अंदर पानी है तो क्या बता रहा बोतल? दूध बता रहा? नहीं। बच्चे अंदर जैसे होते बाहर वैसे ही बताते। बड़े होने के बाद अंदर गंदा पानी रहता, बाहर से दूध बताता, हाँ अपने आप को दूध बताता। समझे आप? लेकिन बच्चे अंदर से जैसे होते बाहर से वैसे बताते। बोतल सच बोल रहा है, अंदर अच्छा पानी गंदा पानी बता रहा है, अंदर जो है बाहर भी वही है। तो बच्चे भी वैसे होते हैं, जो वो करते हैं बिल्कुल सच बोलते हैं, फितरत सच्चाई है उनकी, अच्छाई है, बोतल की तरह सच्चे होते हैं। इस सच्चाई को बाकी रखने की जरूरत है। और कब बाकी रहता? आप उसके गलत कामों को, उसको गलत बोले बगैर काम को गलत बोलोगे ना, तो फिर वो हमें सच ही बोलता रहेगा। क्यों? उसको डर नहीं है पनिशमेंट का, उसको डर नहीं है खौफ का। बच्चा झूठ क्यों बोलता? मालूम है तो थप्पड़ मारते बाबा, झूठ बोलता। मैं बोला थप्पड़ मारते अम्मा, झूठ बोलता। मैं सही बोला थप्पड़ मारते उस्ताद, झूठ बोलता। तो
पनिशमेंट से बचने के लिए बच्चा झूठ बोलना शुरू करता, अंदर रहता गंदा, बाहर वो सही साबित करना चाहता, लेकिन पनिशमेंट नहीं। आज हमारे बच्चों में कोई भी बुराई, फॉर एग्जाम्पल क्या है भैया, जल्दी बोलो दोस्त, टाइम हुआ मेरा। क्या है ये? छोटा गुलदस्ता है, छोटा सा गुलदस्ता है दोस्त, छोटा सा गुलदस्ता है। ये छोटा, इसको छोटा पौधा समझो। क्या समझो इसको? पौधा। ये पौधा छोटा सा ग्राउंड में लगा हुआ है, तो इस पौधे को उखाड़ के फेंकना आसान है, इजी है? इजी है। अच्छा आसान नहीं है? अच्छा आसान भी है। हाँ मुश्किल है नहीं, लेकिन यही पौधा इतना बड़ा होगा तो थोड़ा क्या होता निकालना, क्या होता निकालना मुश्किल। और यही पौधा बड़ा छत के बराबर हुआ, अब क्या होता है वो पौधा निकालना, और यही पौधा बड़ा झाड़ बनेगा, अब उसको निकालना आसान है नहीं। तो आज छोटी छोटी बुराई है ना हमारे बच्चों में, ये पौधे की तरह है, इसको निकाल के फेंकना आसान है, इसको निकाल के फेंकना आसान है, लेकिन यही बुराई बढ़ते बढ़ते क्या होने वाली है? झाड़ बनने वाली है। जब बुराई झाड़ बन जाएगी तब हम और आप निकाल नहीं सकते, हम और आप निकाल नहीं सकते, उखाड़ नहीं सकते, बस मायूस होकर छोड़ देना पड़ता। तो ये प्यारे प्यारे बच्चों में अभी छोटी छोटी बुराई ऐसी है, अभी से निकाल के फेंक देने की जरूरत है। और हमारे बच्चों का जहन, क्या मेरे पास कुछ भी है क्या भाई? चलो मान लो इसको फर्ज करो A4 साइज का व्हाइट पेपर है, इसको फर्ज करो A4 साइज, मालूम? जल्दी बोलो दोस्त, नहीं फिर नहीं आता नेक्स्ट टाइम में तुम लोगों के पास। हाँ A4 साइज मालूम, व्हाइट पेपर मालूम। अच्छा उस व्हाइट पेपर में हदीस लिखना चाह रही, लिख सकते नहीं लिख सकते? जल्दी बोलो, नहीं चले तुम्हें। हाँ अच्छा उस पेपर पे आयतें लिखना चाहो तो लिख सकते, दुआएं लिखना चाहो लिख सकते, ड्रा करना लिख सकते, कुछ भी करो, क्या कर सकते हम? लिख सकते, कर सकते। तो हमारे बच्चों के जहन भी व्हाइट पेपर की तरह, आज हमारे बच्चों के जहन व्हाइट पेपर की तरह है। कुरान याद दिलाओ, जबरदस्त याद दिला सकते, हदीस याद दिलाओ, जबरदस्त याद हो जाता, आयतें याद दिलाओ, अच्छा याद होते, दुआ याद दिलाओ, अच्छा आते, हदीस जो याद दिलाओगे दीन याद कर लेते। अब ये पेपर है, ये पेपर कैसा ऑलरेडी लिखा हुआ है, अब इसमें हदीस लिखना चाहो तो मुश्किल है, आयत लिखना चाहो तो, दुआ लिखना चाहो तो मुश्किल है। क्यों? लिखा हुआ ऑलरेडी। तो आज बच्चों का जहन खाली है, चंद सालों के बाद ये पेपर की तरह भरने वाला इनका दिमाग व्हाट्सएप से भर जाता, फेसबुक से भर जाता, इंस्टाग्राम से भर जाता, कार्टून से भर जाता, कहानी से भर जाता, सब अमका डमका भरने वाला है। जब दिमाग भर जाएगा तो फिर आप कुरान लिखना सिखाना चाहोगे तो, हदीस पढ़ाना चाहोगे, दुआएं पढ़ाना चाहोगे? नहीं, कुछ नहीं कर सकते। पेपर भरने से पहले आप दीन भरो, पेपर भरने से पहले अखलाक भरो, पेपर भरने से पहले इखलास भरो, पेपर भरने से पहले इस बंदे को अल्लाह का बंदा बना के छोड़ दो। फिर कोई मीडिया बिगाड़ नहीं सकता, फिर कोई सोशल मीडिया बिगाड़ नहीं सकता, फिर कार्टून बिगाड़ नहीं सकते, फिर माशरा बिगाड़ नहीं सकता। वो बिगाड़ आने से पहले अच्छी नेकी का जो है उनके अंदर बीज बो दो, फिर कुछ नहीं कर सकता। मैं अल्लाह से दुआ करता हूं अल्लाह ताला मुझे और इन छोटे 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 प्यारे 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 बच्चों को दीन पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।